अब न माफ कर सकता हूँ न नजरअंदाज कर सकता हूँ। यूपीएससी छात्रों की मौत पर भड़के एलजी बीके सक्सेना। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई दर्दनाक हादसे में उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने दुख जताते हुए दिल्ली सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक ट्वीट कर इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने इस घटना को दिल्ली में कुशासन की बड़ी समस्या बताया है। उन्होंने कहा जो कुछ हो रहा है उसे न माफ किया जा सकता है और न ही नजरअंदाज किया जा सकता है। एक्स पर ट्वीट कर एलजीबीटी सक्सेना ने कहा, मैं एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के कारण सिविल सेवा के 3 छात्रों की और पानी भरने के कारण करंट लगने से एक अन्य छात्र की मौत से बहुत दुखी हूँ। भारत की राजधानी में ऐसा होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा जो कुछ हो रहा है वह माफ नहीं किया जा सकता और ऐसे मुद्दों को जब और ज्यादा नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। मैंने रीजनल कमिश्नर से मंगलवार तक हादसे के हर पहलू को कवर करते हुए एक रिपोर्टर सौंपने को कहा है। राज्यपाल ने कहा प्रशासन की उदासीनता और कोचिंग संस्थान चलाने वालों की गलती के कारण खोए हुए अनमोल युवा जीवन को कोई भी वापस नहीं ला सकता है, लेकिन जिन लोगों की जान गई है उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में बिजली का संकट लगने से कथित तौर पर 7 अन्य नागरिकों की मौत हो गई। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा हूं और रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ले रहा हूं। यह घटनाएं साफ तौर से संबंधित एजेंसियों और विभागों की लापरवाही और प्रशासन की विफलता की ओर इशारा करती है। यह कुशासन की उस बड़ी समस्या का संकेत है जिसकी दिल्ली को पिछले 1 दशक के दौरान सामना करना पड़ा है। जिस कोचिंग में पढ़कर आंखों में आईएएस बनने का सपना लेकर दिल्ली गई थी श्रेया, वहीं से आई मौत की खबर। जिस कोचिंग संस्था में पढ़कर श्रेया यादव ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास करने की तैयारी में थी, उसी कोचिंग संस्थान की बदहाल व्यवस्था में डूबकर वह मौत की आगोश में पहुंच गई। इस दुखद घटना ने पूरे जनपद को झकझोर दिया। इतने नामचीन संस्थान की इतनी खस्ता हालत की कल्पना करना परिवार वालों नहीं की थी। कोचिंग संस्थान में हुए हादसे में श्रेया की मौत की खबर से पूरा परिवार बदहवास है। हम बात कर रहे हैं अम्बेडकर नगर जिले के अकबरपुर तहसील क्षेत्र के हसीमपुर बरसवा की। यहाँ की रहने वाली श्रेया यादव पुत्री राजेंद्र यादव बचपन से ही मेधावी छात्र रही। इंटर की परीक्षा पास करने के बाद उसने KNI सुल्तानपुर से BSc और MSc एग्रीकल्चर से किया। अप्रैल 2024 में ही सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए दिल्ली से राव IAS कोचिंग संस्थान में दाखिला लिया। वह IAS बनने का सपना लेकर दिल्ली गई थी। इसकी आंखों में सिविल सर्विस की तैयारी को लेकर चमक रही थी। परिजनों ने बताया कि 26 जुलाई को ही उसने बात हुई थी। उसने अच्छी तैयारी की बात परिजनों को बताई थी। श्रेया के पिता राजेंद्र यादव बसखारी बाजार में दूध डेयरी की दुकान चलाते हैं। वह गृहिणी हैं। उनके 2 भाई उनसे छोटे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। उनके चाचा धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनकी देखरेख में ही वह तैयारी के लिए गई थी। शनिवार की शाम 7 बजे कोचिंग संस्थान में बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में बारिश के बाद अचानक पानी भरने से डूबकर उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर परिवारों ने लोगों को इस खबर का विश्वास नहीं हो रहा है। महिला बेसुध हो गई। श्रेया के पिता धर्मेंद्र यादव सूचना मिलने के बाद उसकी लाश लेने के लिए दिल्ली के लिए निकल गए। जो भी इस खबर को सुन रहा है वह सन्न रह जा रहा है। इतने बड़े कोचिंग संस्थान में छात्र छात्राओं के जीवन के साथ इतनी बड़ी लापरवाही की कल्पना कोई नहीं कर रहा है। गाँव के अलावा आसपास के जुटे लोग संस्थान पर लापरवाही की ठिठुरा फोड़ते हुए उसके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।